बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तोरियों की रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं तोरियों का सालन। बहुत ही हेल्थी और मजेदार और लजीज बनने वाला है। कुछ लोग तोरी का सालन नहीं खाते, तो अगर आप मेरे तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो ना आपके घर वाले ना सिर्फ उंगलियां चाटेंगे बल्कि प्लेटें भी खा जाएंगे। तो इस रेसिपी को सीखने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखें। बगैर स्किप किए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो आज हम बनाने लगे हैं गर्मियों की सौगात। हाँ जी, गर्मियों की सौगात भला क्या, तोरियां। तोरियां जो हर घर में बनती हैं और सारे शौक से खाते हैं। तो आज हम इस तरीके से बनाएंगे कि जो बच जाती थी आप लोगों के घरों में वो भी अब नहीं बचेंगी। तो ये मेरे पास थी जी किलो तोरियां, जो मैंने धो के काट ली हैं। ये देखिए, इस तरह दरमियान से आधा करके उसको बारीक स्लाइस में काट लिया है। ये मेरे पास थे तकरीबन 3 मीडियम साइज के प्याज, जिसको मैंने इस तरह बारीक काट लिया और धो लिया। ये मेरे पास है 2 टेबल स्पून के बराबर है टमाटर का पेस्ट। इसमें टमाटर ज्यादा नहीं जाने, इसमें कोई स्पाइसेस वगैरह भी ज्यादा नहीं जाने। ये मेरे पास है 1/4 टीस्पून हमारे पास है खुशक धनिया का पाउडर, 3 चुटकी के बराबर है काली मिर्च और ½ टीस्पून है नमक, ½ टीस्पून हल्दी और ½ टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर है। तो ये 1 टेबल स्पून हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है और 2 सब्ज मिर्चें हैं, जिसमें से जो मैंने बारीक काट काली दरमियान में से काट लगा के उनको हाफ हाफ कर लिया है। तो ये कम स्पाइसेस में बनती हैं, तो आप लोगों ने जरूर ट्राई करना है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और चूल्हे पे कढ़ाई रखते हैं और बनाते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमने अपनी प्यारी खूबसूरत सी कढ़ाई चूल्हे पर रख दी और इसमें डाल दिया है जी ½ कप सरसों का ऑयल। तो इसमें हम डालेंगे जी अपनी प्याज हम सारी नहीं डालेंगे, प्याज हम थोड़ी सी डालेंगे और बाकी तोरियों के साथ हम ऐड करेंगे। हाफ डाल देते हैं और हाफ हम तोरियों के साथ ऐड करेंगे। तो इसको हमने कलर नहीं देना, सिर्फ थोड़ी सी सॉफ्ट करनी है। तो 1-2 मिनट में सॉफ्ट कर ले, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो जी देखिए माशाल्लाह 2 मिनट हो गए, प्याज हमारी हो चुकी है सॉफ्ट। तो इसमें हम डालेंगे ये लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें डाल देंगे और इसको 1-1.5 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इसकी जो तेज स्मेल है ना, खुशबू, वो खत्म हो जाए। तो इसको 1-1.5 मिनट के लिए भूनते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं आगे क्या करना है। ये 1 मिनट हो चुका है, हमने लहसुन अदरक को फ्राई कर लिया। तो अब हम इसमें डालेंगे ये टमाटर, जो मेरे पास 2 टेबल स्पून के करीब हैं। तो इसको हम डालते हैं और साथ में इसको भूनते हैं। ये मेल्ट हो जाएंगे। तो ये मेल्ट होते हैं तो फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो जी अब हम इसमें डालेंगे अपने स्पाइसेस, ताकि हमारे इसमें स्पाइसेस भी भुन जाए और ये हमारे जो टमाटरों का पानी है तो पेस्ट का, वो भी ड्राई हो जाएगा। तो ये डालते हैं स्पाइसेस जो मैंने आप लोगों से पहले शेयर किए हैं। तो इसको अब हम भूनेंगे ताकि मसाले भी अच्छे से भून जाए और ये टमाटरों का पानी जो वो भी खुश्क हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह हमारे मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे ये अपनी तोरियां। ये किलो तोरियां थी जो छीलकर जितनी रह गई हैं वो आप लोगों के सामने है। ये जो मैंने हाफ प्याज बचा के रखे थे वो इसमें डाल देंगे और इन दोनों चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स। तो मिक्स करके तो इसमें हमने पानी बिल्कुल वगैरह ऐड नहीं करना, कुछ भी इसमें नहीं डालना। ये जो सब्जियां होती हैं ना, ये अपने ही पानी में पके तो इनका टेस्ट आता है। अगर आप पानी भर के पा रहे होगे ना, तो फिर पानी भी खुश्क नहीं होना, तोरियां का तो कोई जायका तो नजर ही नहीं आना। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसमें पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करना। आप लोगों ने इस तरह मेरी रेसिपी की तरह आप बनाएंगे ना, तो इसमें गोश्त वगैरह डालने की कुछ जरूरत नहीं है। ये इनकी तोरियों का जो अपना ही जायका और टेस्ट होता है, अल्लाह ने इसमें रखा हुआ ना, वो निकल के फिर सामने आता है। तो इसको कर दिया हमने मिक्स और इस पे लगाते हैं ढक्कन और इसमें मैंने कुछ पानी नहीं डाला। तो मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। तो जी देखिए मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये शॉट ले रही हूँ कि ये देखिए माशाल्लाह इसमें हमने कोई कुछ पानी नहीं डाला। ये देखिए तो कितना इसने पानी छोड़ा, ये देखिए कितना पानी छोड़ दिया इसने। तो इसी पानी में ही पकेगी, अगर इसी में पकेगी ना तो इसका टेस्ट इतना मजे का आएगा ना। तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। तो ये देखें अब इसी पानी में हम इसको पकाएंगे और लगाते हैं ढक्कन और इसको 10 मिनट और पकाते हैं। फिर इसका ढक्कन उतार के फिर इसको हम भूनेंगे। तो ये देखिए हमने इसके ऊपर से ढक्कन उतार दिया ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि हमारी तोरियां जो है वो तो गल चुकी हैं। तो अब इसका जो पानी है ना, ये थोड़ा सा खुश्क कर ले। तो आप लोग अपनी मर्जी से, अगर इस तरह आप लोगों ने उतार दी, जिस तरह उतार ले, अगर इसको खुश्क करना है तो खुश्क कर ले, अगर थोड़ा सा दरमियाना सा रखना है तो फिर थोड़ा सा और खुश्क होने देते, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो देखिए माशाल्लाह सालन हमारा हो चुका है तैयार। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी के बराबर गरम मसाला और इसमें थोड़ा सा डालेंगे धनिया और इसको करेंगे मिक्स।
और करेंगे चूल्हा बंद। तो आप लोगों ने इतना रखना है तो इतना रख ले, अगर इसको बिल्कुल खुशक करना है तो बिल्कुल खुशक कर ले। तो इतना बेस्ट है क्योंकि मजे का लगता है। तो करते हैं चूल्हा बंद और आप लोगों को डिश आउट करके दिखाते हैं सालन। तो ये देखिए माशाल्लाह सालन हमारा हो चुका है तैयार। आप लोगों ने जरूर ट्राई करना बगैर स्किप किए। अगर पसंद आए रेसिपी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी लाजमी दिया करें। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। रमजान शरीफ अपने लिए भी दुआएं करें, हमारे लिए भी करें। अल्लाह पाक सबको रमजान शरीफ की रहमतें बरकतें लूटने का मौका दे। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।